पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सगी बहनों की कई जोड़ियों ने कदम रखा, मगर खुशकिस्मती एक हिस्सा में ही आई और दूसरी बहन नाकाम हो गई। लेकिन कविता और संगीता दो ऐसी बहनें थीं जिनकी जोड़ी कमोबेश बराबर मकबूल हुई। और आज की इस वीडियो में हम कविता की बात करेंगे। फिल्म बीन बताते हैं कि कविता 70 की दहाई में उर्दू फिल्मों में बाबरा शरीफ और शबनम के बाद तीसरी बड़ी अदाकारा थी, लेकिन उनकी कामयाबी पंजाबी फिल्मों की दहाई में भी जारी रही और उन्हें सुल्तान राही समेत दीगर तमाम बड़े अदाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। कविता बासलाहियत होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत और पुरकशिश भी थीं। वो अपने वक्त के लिहाज से बहुत मॉडर्न नजर आती थीं और फिल्म इंडस्ट्री में नई नस्ल और नए रुझानात की अलामत समझी जाती थी। उन्होंने अपने बाद आने वाली हीरोइंस को बहुत मुतासिर किया, लेकिन फिर उन्होंने अचानक शादी करके फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कहा और परदेश चली गईं और आज बरसों बीत चुके हैं। कविता गुमनामियों में मगर खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। कविता की पैदाइश कराची में हुई। वालिदैन ने उनका नाम नसरीन रिजवी रखा। वो एक बहुत बड़े फिल्मी घराने में पैदा हुई थी। उनके वालिद तैयब हुसैन रिजवी फिल्म प्रोड्यूसर थे, जबकि उनकी वालिदा मेहताब बानो मुसन्नफ होने के साथ साथ अदाकारी भी कर चुकी थी। लिहाजा कविता को बचपन से ही फिल्मी माहौल मुयस्सर रहा और फिल्मों में काम करने का शौक भी पैदा हो गया। और ये शौक तब और भी बढ़ गया जब उनकी बड़ी बहन परवीन फिल्मी दुनिया में कदम रखकर संगीता बन गई। कविता ने अपने करियर का आगाज कराची की एक थिएटर से किया। कविता के फिल्मी दुनिया में कदम रखने का वाकया भी खासा दिलचस्प है। कहा जाता है कि पंजाबी फिल्मों के मारूफ अदाकार इकबाल हसन का कविता की वालिदा मेहताब बानो से झगड़ा हो गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि इकबाल हसन ने मेहताब को ये धमकी दे डाली कि वो उनकी बेटी कविता को अगवा कर लेंगे। मेहताब बानो ने शम्मी मलिक से मदद मांगी। शम्मी मलिक एक बाअसर शख्सियत थे। उन्होंने इकबाल हसन को ये कहकर कोई भी कदम उठाने से बाज कर दिया कि कविता उनकी फिल्म में काम कर रही हैं। हालांकि कविता उस वक्त तक फिल्म की कास्ट में शामिल ही नहीं थी। उनकी जगह नीलो को वो किरदार करना था जो बाद में कविता के हिस्से में आया, लेकिन नीलो मसरूफियात की वजह से शूटिंग का वक्त नहीं निकाल पा रही थी और यही वजह थी कि शम्मी मलिक ने वाकईतन कविता को फिल्म दो बदन में कास्ट कर लिया। नसरीन ने फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही कविता का नाम इख्तियार कर लिया और ये नाम आज तक उनके साथ है। इस फिल्म के हीरो नदीम जबकि हीरोइन शबनम थी, जबकि कविता बतौर मामन अदाकारा नजर आई। फिल्म की दीगर कास्ट में रंगीला और कव्वी खान सरे फहरिस्त थे। कविता खुशकिस्मत थी कि उनकी पहली फिल्म ही कामयाब हो गई। इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई और यूं कविता के लिए कामयाबियों का सिलसिला चल निकला। कविता को हर मरहले पर अपने घर से सपोर्ट मिलती रही और सबसे बढ़कर एक सपोर्ट उनकी वालिदा की तरफ से सामने आई। कविता की वालिदा मेहताब बानो ने PNR प्रोडक्शन के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस बनाया। इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले फिल्म तेरे मेरे सपने बनाई गई, जो कि प्लैटिनम जुबली मेगा हिट साबित हुई। कविता को इस फिल्म से बहुत शोहरत मिली। फिल्म के कास्ट में उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार मोहम्मद अली के मुकाबले कविता की बड़ी बहन संगीता और शाहिद के मुकाबले कविता को हीरोइन कास्ट किया गया। इन दो जोड़ियों के अलावा कवि खान, साइका और नैयरा नूर जैसे नाम भी सपोर्टिंग एक्टर्स के तौर पर कास्ट में शामिल थे। इस फिल्म का गीत तेरे घर डोली लेकर आऊंगा कविता और शाहिद पर फिल्माया गया। ये कविता पर अक्सबंद होने वाला पहला फिल्मी गीत था। तेरे घर डोली लेके आऊंगा, तुझे दुल्हन बना के ले जाऊंगा, तेरे बच्चों का कहलाऊंगा। फिल्म तेरे मेरे सपने की कामयाबी के बाद PNR प्रोडक्शन ने अगले ही साल मजीद 2 हिट फिल्में रिलीज की। कविता उन दोनों की कास्ट में शामिल थी, जिनमें सैयद नूर की लिखी गई मशहूर जमाना सोसाइटी गर्ल और फिल्म मोहब्बत और महंगाई शामिल थी। फिल्म सोसाइटी गर्ल एक इंतहाई नाकाबिले फरामोश फिल्म थी जिसे सैयद नूर ने लिखा था। सैयद नूर उस वक्त S सुलेमान के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, लेकिन लिखने का भी शौक रखते थे और अपने जबरदस्त मुशाहिदे को बरूएकार लाते हुए उन्होंने सोसाइटी गर्ल लिखी और अपनी दोस्त संगीता को डायरेक्ट करने का मशवरा दिया। यूं संगीता और सैयद नूर ने मिलकर यह फिल्म डायरेक्ट की, जिसे बेहद पजीराई मिली। इस फिल्म की मरकजी हीरोइन संगीता थी, जबकि कविता सेकंड लीड एक्ट्रेस थी। फिल्म के मरकजी हीरो गुलाम मुहिउद्दीन थे, जो कि उस वक्त फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत से शोहरत की बुलंदियों पर थे, जबकि दीगर अदाकारों में असलम परवेज और निशो जैसे बड़े नाम शामिल थे। दूसरी जानिब फिल्म मोहब्बत और महंगाई समाजी मसाइल के पस मंजर में बनी एक रोमानवी फिल्म थी। इस फिल्म में कविता को उर्दू फिल्मों के सबसे बड़े स्टार नदीम की हीरोइन बनने का मौका मिला। कविता को नदीम के मुकाबले बतौर हीरोइन कास्ट किया गया, जबकि संगीता के साथ गुलाम मुहिउद्दीन को हीरो कास्ट किया गया। असलम परवेज भी बतौर विलन कास्ट का हिस्सा थे। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही और यही वजह है कि नदीम और कविता का साथ अगली कुछ फिल्मों में भी नजर आया। इस फिल्म के गीत बहुत मुनफरिद नौयत के थे। नदीम और कविता पर फिल्माया गया नाहीद अख्तर और अहमद रुश्ती का गीत अब जेब में अपने पैसे हैं, ऐसा ही एक गीत था जिसमें मोहब्बत और मुआशी जरूरियात का ताल्लुक दिलचस्प अंदाज में दिखाया गया। जेब में अपनी पैसे है और पेट में अपनी रोटी है, अब
1970 में कविता एक दफा फिर नदीम के साथ फिल्म इश्क इश्क में नजर आई, जो कि कविता के करियर की एक अहम फिल्म थी। इसकी खास अहमियत गीतों के हवाले से भी है, जिनकी अक्सबंदी कविता और नदीम पर की गई। इस रोमांटिक फिल्म के मुसन्नफ भी सैयद नूर थे। तस्लीम फाजली ने इसके कई गीत लिखे और ऐसा ही एक गीत तू मेरा गीत है महनाज और मेहदी हसन ने गाया, जिसे नदीम और कविता पर फिल्माया गया। मेरा गीत है, मैं हूँ तेरी सदा, ना तू मुझसे अलग, ना मैं तुझसे जुदा, तू मेरा गीत। 70 की दहाई में कविता की कामयाबियों का सिलसिला तेजी से जारी था। फिल्म बीन उनके मद्दा बन गए थे और कविता मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बनने वाली कई नाकाबिले फरामोश फिल्मों का हिस्सा बनी, और ऐसी ही एक फिल्म ससुराल थी। इस फिल्म के लिखारी शबाब किरानवी थे, जबकि फिल्मसाज ए हमीद ने नजर शबाब की खिदमात बतौर डायरेक्टर हासिल की। संगीता को शाहिद जबकि कविता को उस्मान पीरजादा के मुकाबले बतौर हीरोइन कास्ट किया गया। नैयरा, सुल्ताना, नन्ना और तमन्ना जैसे बड़े नाम भी कास्ट में शामिल थे। इस फिल्म में कविता की अदाकारी भी बाकमाल थी, लेकिन उन पर फिल्माया गया एक गीत हम में तुम और तुम में हम बहुत मकबूल हुआ। मेहदी हसन और नहीद अख्तर का गाया हुआ यह गीत कविता और शाहिद पर फिल्माया गया। 1970 ही की फिल्म कल्लू में कविता शाहिद के साथ हीरोइन के तौर पर नजर आई और अपनी अदाकारी से फिल्म पर छाई रही। इस फिल्म में मोहम्मद अली की जोड़ी रानी बेगम के साथ थी। ये सीनियर कास्ट के साथ हसन तारिक जैसे तजुर्बाकार हिदायतकार के डायरेक्शन में बनी एक सुपरहिट फिल्म थी। सबिया खानम और असलम परवेज जैसे सितारे भी फिल्म की कास्ट में शामिल थे। ऐसी फिल्म में अपनी अदाकारी से नुमायां होकर सामने आना और फन का लोहा मनवाना आसान न था, लेकिन कविता काफी हद तक इसमें कामयाब रही। फिल्म का खूबसूरत गीत तुझको देखा तो ये महसूस हुआ मेहदी हसन और महनाज ने गाया था और इसकी अक्सबंदी शाहिद और कविता पर हुई। फिल्म बीन अरसे तक इस गीत को याद करते रहे। कविता के फिल्मी करियर की कामयाबियों का सिलसिला 1980 की दहाई में भी आगे बढ़ता रहा। 1982 की फिल्म मियां बीवी राजी इसी सिलसिला की एक कड़ी थी। इस फिल्म में कविता का रोल बहुत मुनफरिद और चैलेंजिंग था। कविता इस चैलेंज पर भी इस खूबी के साथ पूरा उतरी कि क्या फिल्म बीन और क्या फिल्मी नकाद सब अशश कर उठे। फिल्म के प्रोड्यूसर कविता के वालिद तैयब हुसैन रिजवी और डायरेक्टर उनकी बड़ी बहन संगीता थी। इस फिल्म में एक दफा फिर कविता को नदीम के मुकाबले कास्ट किया गया। नन्ना कॉमेडियन एक्टर के तौर पर कास्ट हुए। ये एक इंतहाई दिलचस्प एंटरटेनिंग फिल्म थी। इस फिल्म में कविता पर नाहिद अख्तर का एक गीत बेकारन हूँ भूखी फिल्माया गया और फिल्म बीन इस गीत में कविता की अदाकारी को बहुत याद करते हैं। बेकारन हूँ भूखी हजार दिन से, नहीं देखी फिल्म कोई 4 दिन से। 80 की दहाई वो जमाना था जब सिनेमा पर सुल्तान राही की बड़कों वाली एक्शन फिल्में राज करती थीं। ये उन फिल्मों से काफी मुख्तलिफ नौयत की फिल्में थीं जो 70 की दहाई में बनती रहीं। इन हालात में देखा गया कि पुरानी तर्ज की फिल्मों के कई सितारे डूब गए, लेकिन कविता ने इन नई तर्ज की फिल्मों में भी काम किया और खातिर खा कामयाबी भी हासिल की। और ऐसी ही एक पंजाबी फिल्म 1990 में रिलीज होने वाली सायरन थी, जिसमें जावेद शेख और कविता की जोड़ी को रोमांटिक रोल्स में कास्ट किया गया। सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी एक्शन रोल्स में, जबकि अलबेला कॉमेडी रोल में जलवागर हुए। ये तफरीह से भरपूर 12 मसालों से तैयार की गई फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर प्लाटिनम जुबली मनाई थी। इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त नादरा, नीली और अंजुमन जैसी अदाकाराओं ने फिल्मी पर्दा पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ऐसे में एक उर्दू अदाकारा के लिए प्लाटिनम हिट फिल्म देना भी बड़ी बात थी। खैर, सायरन कविता के करियर की आखिरी सुपरहिट फिल्म थी। इसके बाद वो मजीद 3 साल तक उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम करती रही। 1993 उनके फिल्मी करियर का आखिरी साल था। उनकी आखिरी 2 फिल्मों में से एक उर्दू फिल्म कसम थी, जो सैयद नूर की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी। ये एक रोमांटिक फिल्म थी। इस फिल्म में नदीम और कविता को बतौर हीरो हीरोइन कास्ट किया गया। फिल्म लाहौर में तो सिल्वर जुबली मनाने में कामयाब रही, लेकिन कराची में फ्लॉप हो गई। कसम के बाद जंगली मेरा नाम रिलीज हुई। ये मारूफ किरदार टार्जन के हवाले से बनाई गई एक उर्दू फिल्म थी। इस अनोखे तजर्बा के साथ कविता का करियर इख्तिताम को पहुंचा। कविता के करियर के खात्मे का सबब उनकी शादी बनी। उन्होंने कराची की एक कारोबारी शख्सियत से शादी कर ली और अपने शौहर के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई। वो अब तक वहीं रहती हैं। उनकी बड़ी बहन संगीता पाकिस्तान में ही रही और डायरेक्शन और एक्टिंग करती रही और अब तक कर रही हैं। इन दोनों के भाई अली रिजवी खान अमेरिका में मुकीम एक हिंदुस्तानी बिजनेसमैन थे। अली रिजवी खान की बेटी और कविता की भतीजी जिया खान ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और ये वही जिया खान है जिनकी लाश 2013 में मुंबई में उनके घर से मिली थी और आज तक इसका मुअम्मा हल नहीं हो सका कि ये कत्ल था या खुदकुशी। कविता की एक और बहन
में हिना रिजवी भी थी। हिना ने भी कुछ अर्सा ड्रामों में अदाकारी की, लेकिन बहुत थोड़ा काम करके छोड़ दिया, इसलिए ज्यादा मारूफ नहीं है। मगर कविता और संगीता ने बहुत लगन से काम किया और एक अरसा तक इंडस्ट्री पर राज करते रही। कविता जहां भी रहें अपने मद्दाहों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और खुशियां अता फरमाए।